मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि जानते हैं कि हम 16 तारीख से हमारे अर्धवार्षिक पेपर हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं। आज रिवीजन में हम व्याकरण से पाठ 8 कारक देखते हैं। चूंकि कारक बड़ा चैप्टर है तो प्रश्न भी ज़्यादा आएंगे, है ना। तो कारक पढ़ते हैं, है ना। कारक की परिभाषा सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि कारक की परिभाषा आएगी। शुरू करते हैं कि कारक की परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, मान लो आपको इस तरह से पेपर में आ गया प्रश्न और इधर आएगा कि कारक की परिभाषा लिखिए। कारक की परिभाषा लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा यहाँ, उत्तर। ठीक है, इस तरह से उत्तर लिखेंगे। फिर कारक की परिभाषा लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको परिभाषा उत्तर में लिखनी है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कारक के भेद कितने होते हैं, उनके प्रकार बताइए, है ना। यदि आपसे कहा जाए कि कारक के भेद कितने होते हैं और उनको लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं और वे इस प्रकार है ना। कारक के कितने भेद हैं लिखिए। ठीक है, यदि इस तरह का प्रश्न आए कि कारक के कितने भेद हैं लिखिए, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, कारक के 8 भेद हैं। उत्तर कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, और फिर यहां से हम नंबर डालेंगे, लिखेंगे उनको, है ना। जैसे कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है अपादान, है ना। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से दान, संप्रदान से अपादान, संप्रदान कारक। ठीक है, ये हमारे 4 हो गए, 4 और बचते हैं। तो 5वां है अपादान कारक, है ना। अपादान के बाद हमारा है संबंध कारक, 7वां है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और 8वां है
संबोधन कारक, संबोधन। तो इस तरह से हमें इनको 8 को लिखना पड़ेगा। यदि आता है तो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यदि आता है तो आपको 8 कारक लिखने हैं और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनकी विभक्ति भी याद कर लीजिए आप। और जो 8 कारक है उनकी परिभाषा और उदाहरण भी आपको दिए हैं, तो वो भी अगर याद होते हैं तो वो भी आप याद करेंगे। चलिए आते हैं प्रश्नोत्तर पर कि प्रश्नोत्तर इसमें किस तरह के आ सकते हैं, है ना। जैसे कि सही जोड़ी है तो सही जोड़ी में कर्म कारक की विभक्ति आपको यदि याद होती है तो आप उसमें लगा देंगे, ठीक है। कर्म कारक है, करण कारक है, तो इनकी विभक्तियां इनके सामने हैं और हमने इनको सही जोड़ी मिलाना है। फिर है रंगीन शब्दों का कारक लिखना है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ रंगीन शब्द आपको दे देंगे, उसमें आपको कारक बताने पड़ेंगे उनके। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो मोहन यहाँ रंगीन शब्द है, इसका कारक कौन सा होगा? मोहन क्या है? कर्ता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। इस तरह से आपको सभी के कारक आ सकते हैं भाई, है ना। उदाहरण में आपको दे दिए जाएंगे, उनके सामने आपको कारक लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित कारक चिन्हों के आधार पर वाक्य बनाइए, है ना। अब आपको ये आ सकता है भाई, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे पर है, अरे है, के द्वारा, के लिए, है ना। एक और हम कोई भी दे देंगे, जैसे 5 चीज़ें आपको दे देंगे, 5 कारक आपको दे दिए, उनके आपको वाक्य बनाना है। जैसे हमने किताब में लिख रखे हैं पहले से, और उसके बाद में हमने वीडियो क्लास में भी पढ़े हैं, तो वो कारक के आपको वाक्य बनाने हैं भाई, ठीक है। जैसे कि पर है, तो पर का क्या लिखेंगे? टेबल पर किताब रखी है ना। वो भी ऐसे ही आएगा कि निम्नलिखित कारक चिन्हों से, है ना। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कारक चिन्हों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर वाक्य बनाइए, है ना। जैसे पर है, अब पर लिख दिया आपके सामने, फिर उसके बाद में अरे लिख देंगे आपके सामने, अरे के लिए, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से लिखे रहेंगे, उनके सामने आपको वाक्य बना करके लिखना है अपनी कॉपी में। जैसे पर के लिए टेबल पर किताब रखी है। तो इस तरह से आपको इनके वाक्य बनाने पड़ेंगे, है ना। ये वाक्य आप बना लेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। इस तरह से भी आप कर लेंगे। के द्वारा के लिए कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो इस तरह से आपको इनके वाक्य भी बनाने पड़ सकते हैं और बनाने भी हैं, ठीक है। फिर देखेंगे इधर कि चित्रों के आधार पर वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। तो इस तरह से यदि आपके सामने कोई चित्र हम रख देंगे तो इन चित्रों में कौन सा कारक है, पहले तो ये देखना कि चित्र में क्या हो रहा है ना। क्या होने के आधार पर उनका फिर वाक्य बनाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में खालिस्तान भरना है। कुछ खालिस्तान दे देंगे आपको, उसके सामने आपको कुछ कारक भी दे देंगे और उनसे आपको छाट कर लिखना कि सही कारक कौन सा है, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर उचित कारक के भेद पर सही का निशान लगाइए, है ना। आपको कुछ वाक्य भी दे सकते हैं, उन वाक्यों के सामने कारक लिख देंगे। वे कारक
कौन से हैं आपको सही का निशान लगाना है। तो इस तरह से आप कारक की तैयारी करेंगे, वो भी लिख करके, ठीक है। चलिए आप आज कारक का ही रिवीजन करते हैं, कल फिर दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना। उसके साथ एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो रिमझिम है उससे 1 माह की व्यवसायिक कविता है, उस कविता से कोई भी 4 लाइन आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। वो आपसे कविता की लाइन पूछी जाएगी। साथ ही एक आवेदन पत्र भी तैयार करके रखें, छुट्टी के लिए 3 दिन का आवेदन पत्र, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और पैराग्राफ राइटिंग में आपको किसी भी टॉपिक पर आधा पेज या 4 लाइन या 6 लाइन लिखने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिवाली पर या फिर स्कूल के बारे में या किसी आपकी रुचि के बारे में या खेल के बारे में, है ना, तो आपको 4 लाइन या 6 लाइन लिखने को दे सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग में, तो वो भी आप तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।